नमस्कार, मैं हूं पारो राउत। आप देख रहे एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सेम बल मिलने के बाद अब प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में जनपद पौड़ी के 35 सैंधार एकेश्वर से निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य आरती नेगी फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गई है, जिसने अन्य प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 35 सैंधार एकेश्वर से निर्दलीय प्रत्याशी व निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने आज किमोली, दीप, धूर, रसोली, मलेता, कटिगांव, डोपरिया, बदमल्ली, गुराड़तला, गुराड़मल्ला सहित दर्जनों गांव में जन संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। आरती नेगी जिंदाबाद, आरती नेगी जिंदाबाद, आरती नेगी जिंदाबाद। 35 सैंधार एकेश्वर से निर्दलीय प्रत्याशी व निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य आरती नेगी ने कहा कि हमने विकास किया है और विकास करेंगे, वादा नहीं, जन समस्याओं को हल करेंगे। श्रीमती आरती नेगी ने अपने कार्यकाल में हुए विकास योजना को गिनाते हुए कहा कि यदि चौंतकोट की जनता का इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहेगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जंगली जानवरों से निजात को लेकर तार-बाड़ और घेर-बाड़ मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उधर आरती नेगी के विकास योजना से प्रभावित होकर उनके साथ भारी जन सैलाब देखने को भी मिला। आरती नेगी जिंदाबाद, आरती नेगी जिंदाबाद, आरती नेगी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं पारो राउत। आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की को। और आज हम बात करें उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी ने डोर टू डोर गांव की ओर भ्रमण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड जनपद पौड़ी के 35 सैंधार एकेश्वर के धूर गांव रसोली से, जहां पर कि निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में जो 35 सैंधार से चुनावी मैदान में जिला पंचायत सदस्य को लेकर है कि चर्चा है कि उनके द्वारा बीते वर्ष में ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में किए गए। और हम सीधा उनके बीच चलेंगे। जी आप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया है। जी सबसे पहले तो आप निवर्तमान जिला पंचायत में चर्चा ये है कि आपके द्वारा इस क्षेत्र में जैसे हम देख रहे हैं, अभी टीम से हम देख रहे हैं कि आपके द्वारा बेहतर निर्माण कार्य इस क्षेत्र में किए गए, जो सराहनीय है। लेकिन दोबारा आप जिला पंचायत को लेकर फिर मैदान में उतरे, कैसे देखें? सर, आप देख ही रहे होंगे कि जो भी मेरे कार्यकाल में काम हुए हैं उनकी सभी सराहना कर रहे हैं। उसी की वजह से आज मेरे साथ इतनी मेरी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है और सभी का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है इस बार। जैसे मैंने भी कहा कि जिस तरीके से जन सैलाब आपके समर्थन में उमड़ पड़ा है, जगह जगह हम देख रहे हैं भारी जन सैलाब आपके साथ उमड़ रहा है, लेकिन भैंस को लेकर क्या योजना इन लोगों के लिए आपकी? भविष्य के लिए सर जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं और उनसे हम उनकी मूलभूत समस्याओं को पूछ रहे हैं। तो जो भी निकल के सामने आ रही है, जिस पे सभी लोग सहमति जताएंगे आगे से, तो उस समस्या का सबसे पहले मैं निदान करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा चलूँगा नरी भाई के पास, जिनका कि नाम ही काफी है जिला पंचायत पौड़ी से नरी भाई अपने नाम में नरी भाई का नाम ही काफी है, वो भी चौंतकोट की धरती पर और एकेश्वर ब्लॉक विकास खंड की मैं बात करूँ और सैंधार 35 से मैं बात करूँ, यहाँ पर जो हमारे नरी भाई अपने आप सामाजिक कार्य करता है और ये सीधे जनता के सरोकारों से जुड़े हैं। जी नरी भाई, आप लगातार क्षेत्र भर में उनके साथ चल रहे हैं और जिस तरीके से इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि पलायन और बेरोजगारी को लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा यदि जनता का आशीर्वाद दोबारा फिर आपको मिला तो? धन्यवाद पार्वत भाई और आपके यूएनआई चैनल का मैं एकेश्वर की पावन भूमि आज धूर रसोली में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि आप जनता के बीच कैसे चल रहे हैं, तो आज जिस प्रकार से विगत कार्यकाल में दो वर्ष कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद भी आरती नेगी इस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के थी और उनके द्वारा जो पूरे इस एकेश्वर की चैदार सीट पर जितने भी ऐतिहासिक कार्य हुए, लगभग प्रत्येक गांव में कोई भी गांव आज अछूता नहीं है जहां भी जो उनकी मूलभूत समस्या रही हुई हो, चाहे सड़क की रही हो, चाहे बिजली की रही हो, चाहे पानी की रही हो, चाहे रास्तों की रही हो, चाहे सामूहिक कार्य रहे हो, उनका निदान हुआ। और आज तभी आज इतनी जनता, इतना जन सैलाब आज आरती नेगी जी के पक्ष में खड़ा है। जी जनता उम्मीद लगाई बैठी है कि आरती नेगी यदि दोबारा बाद जिला पंचायत बनकर बनेंगे
तो फिर जिस तरह से यहाँ पर बंदरों का आतंक, जंगली जानवर का आतंक हो रहा है और प्लान की मार क्षेत्र चले थे, क्या घेरबाड़ तारबाड़ को लेकर क्या इस क्षेत्र के लेकर प्लान प्रयास होगा आपका? जिस प्रकार से आपने बोला कि जो समस्या इस समय बनी हुई है, तो पहले तो जो छोटे छोटे गांव हम लोगों से विकास कार्य के लिए छूट गए थे, जो उनकी मूलभूत समस्या थी, बल्कि आज गौखेड़े से हमारे साथ भी हमारी मातृशक्ति सामने है और हमारी जन समर्थन, हमारी आरती निधि के समर्थन में आज खड़ी है। तो सबसे पहले उनकी सड़क की समस्या, वो सड़क लगभग 1 किलोमीटर दूर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। जब भी उनकी कोई समस्या होती है, चाहे बीमारी होती है, चाहे प्रसव की समस्या होती है, तो हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, जो उनकी वेदना है, पीड़ा है, मर्म है, उसका निदान के लिए हम आश्वासन देते हैं उन्हें कि इसी आपका सहयोग रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा आरती पे, तो इसी वर्ष उनके गाँव में रोड पहुँचेगी। जी, मैं सीधा भाई सर, आपका सुनना पंकज गोडियाल पोखराज जी, मैं आपको बात कहूं, और जिस तरीके से आपके देख रहा है कि ये आरती नेगी के साथ भारी जनसैलाब क्षेत्र में देखने को मिला। इससे पिछले बार वो जिला पंचायत सदस्य थी और चर्चा के उन्होंने बेहतर कार्य किए, जो कि हमने भी खुद देखे हैं कि आरती नेगी ने जनपद अपने कार्यकाल में चौंदकोट क्षेत्र में बहुत काम बेहतरीन कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं। और उनका प्रयास, उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को हल करना और साथ ही साथ ये जो जंगली जानवर के आतंक और पलायन को लेकर एक ठोस नीति बनाई जाएगी और इसको लेकर शासन तक भी बात की जाएगी। और जिस तरीके से आरती नेगी जी के भ्रमण कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस चौंदकोट क्षेत्र में आरती नेगी जरूरी है। आरती नेगी जिंदाबाद, आरती नेगी जिंदाबाद, आरती नेगी जिंदाबाद। Tobacco causes cancer, smoking kills.